हमने जो है लास्ट टाइम, ठीक है, हमने शुरू किया था बेटा, बताया गया था, मैंने लास्ट टाइम ये बताया था, नेचुरल मेथड के बारे में बताया था, जिसके लिए एक टाइमिंग था 10 से 17 डेज का, ठीक है। इनके बिटवीन मैंसुरेशन के फर्स्ट डे से लेकर के 17 दिन तक जो है हमें जो है एक सेक्सुअल इंटरमिनेट कंसेप्ट में नहीं अपना काम करना चाहिए। मतलब कि कहने का मतलब है कि हमें रिलेशन में नहीं रहना चाहिए। कितने दिन? 10 से 17 दिन। 10 से 17वां जो दिन होते हैं इतने, यानी कि 7 डेज, क्योंकि इस समय में जो प्रेगनेंसी के चांसेस होते हैं वो क्या होते हैं? काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं, ठीक है। और इसके बारे में बताया था, और क्या बताया था? विड्रॉल और कोइटस इंटरसेप्ट, इट इज़ एन अनदर मैटर इन विच द मेल पार्टनर विड्रॉ हिज पेनिस फ्रॉम द वेगिना जस्ट बिफोर इजैकुलेशन सो एज टू अवॉइड द इंसेमिनेशन। क्या चीज़ बताई गई थी? कि विड्रॉल यानी कि बाहर निकाल लेता है। कौन? मेल पेनिस को बाहर रिमूव कर लेता है। कब? जब अपना जो होता है सीमन निकलने वाला होता है। ये सीमन क्या चीज़ है? एक फ्लूड टाइप फ्लूड होता है ये, जिसके अंदर क्या होता है? हमारा मेम्ब्रेन होती है ये एक तरह से, इसके अंदर, जिसके अंदर फ्लूड मेम्ब्रेन होती है, जिसमें 10% जो होता है वो स्पर्म होता है हमारा, ठीक है। उसको रिमूव कर लेता है किससे? वेगिना से। कौन? मेल पेनिस में से। पेनिस को रिमूव कर लेता है वेगिना से, ताकि जो है कांटेक्ट में ना आ सके। कौन ना कांटेक्ट आ सके? हमारा कौन? स्पर्म और एग। क्योंकि जब ये दोनों ही आ जाएंगे कांटेक्ट के अंदर, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा? प्रेगनेंसी के चांसेस जो होते हैं वो ज़्यादा मिल जाते हैं। और फर्टाइलाइजेशन जिसको बोल देते हैं, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेसिंग हो जाती है। क्लियर है? इसके साथ साथ ही आज का जो हमारा मेन टॉपिक है, मैंने पिछला आपको क्लियर करवाया है, लैक्टेशनल एमोर्फिया। ये क्या कहता है? ये क्या मेथड है? एब्सेंस ऑफ द मेंस्ट्रुएशन मेथड इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट ovulation and therefore the cycle do not occur during the period of the intense lactation following parturition. What is a parturition? देखो इसके अंदर क्या चीज़ बता रही है? therefore as long the mother breastfeed the child। एक देखो ये चीज़ बता रही है parturition, कि आफ्टर जो डिलीवरी है, कोई मदर है, उसकी अभी अभी लेटेस्ट जो है डिलीवरी हुई है, ठीक है, वो इसके अंदर मेन बात क्या कह रहा है कि उसे जो है ये सलाह दी जाती है कि बॉर्न के, जब बेबी कोई भी बॉर्न हुआ है उसके 6th मंथ तक उसको जो है माँ का दूध ही दिया जाए। कोई भी जैसे कि पाउडर वगैरह है, या कोई भी पानी वगैरह, पानी तो वैसे भी नहीं देते होते 6 महीने तक, तो पाउडर वगैरह का दूध है, या कई माँ वगैरह क्या करती हैं कि कुछ दूध अपना दे देती हैं, कुछ दूध जो है बच्चे को पाउडर वगैरह दे देती हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से, और या कुछ होती हैं जो खुद का देती ही नहीं है, तो उस समय में क्या होता है कि हमारे प्रेगनेंसी के चांसेस ज़्यादा हाई होते हैं इस समय में। और ये कहा गया है कि, और वैसे भी प्रकृति का एक नियम है, एक नेचुरल प्रोसेसिंग है ये, तो कि 1 साल एक बेबी है और जो दूसरा बेबी है उसके अंदर कम से कम भी गैप जो होना चाहिए 6 मंथ या 1 ईयर, ये गैप होना ज़रूरी होता है हमारा। नहीं तो अगर वो ब्रेस्ट फीडिंग ना करे, बच्चे को अगर अपना माँ का दूध ना दे, तो चांसेस हो जाते हैं किस चीज़ के? प्रेगनेंसी के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाते हैं। बट ये एक तरीके से ये भी कहा गया है, एज नो मेडिसिन और डिवाइसेज आर यूज इन दिस मैथड, साइड इफेक्ट आर आल्सो चांसेस इज अ फेलर। क्या चीज़ बता रही है? हम है ना, देखो नॉर्मल तरीके से बता रही हूँ मैं आपको, ये एक नेचुरल प्रोसेस है जिसके अंदर क्या है, हम कोई भी तरह की जो है मेडिसिन का यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम किसी भी तरह की कोई भी अलग से डिवाइसेस का यूज़ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसकी तो अगर ये नेचुरल है तो इसकी वजह से क्या चीज़ होएगी कि कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होएगा, ठीक है। और लेकिन ये कई बार जो है ये कई बार क्या होता है कि ये चांसेस जो भी हम अल्टर मेथड यूज़ करते हैं वो फेलियर माने जाते हैं। बट किस चीज़ के? जैसे कि इस दौरान अगर बच्चे को दूध नहीं पिला रहे हैं 6 मंथ तक, तो बेबी क्या हो जाएगा? अब नेक्स्ट बेबी की वो हो जाती है, मतलब कि फ्लो होने लग जाता है अंदर से, जो इंटरनल्स हैं, हमारा एग है, और वो जल्दी से जल्दी फर्टाइल हो जाता है। बट अगर उसको दूध पिला रहे हैं, लेकिन अब एक सेक्सुअल कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं, तो हम अलग से मेथड्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि हमारे कॉन्डम्स वगैरह हो गए, या और भी कई सारे पिल्स वगैरह हो गए, उनका अगर यूज़ करते हैं तो वो कई बार फेलियर भी माने जाते हैं। फेलियर का मतलब क्या? अच्छी क्वालिटी के नहीं है, या वो उस चीज़ को, अब ये करता क्या है हमारा कॉन्डम? क्या काम करता है? हमारा आगे दे भी रखा है, इसके बारे में बताऊंगी मैं आपको। कॉन्डम हमारा काम क्या करता है? कॉन्डम हमारा काम करता है कि जो भी एक तो कवरिंग करता है, किसकी? पेनिस की कवरिंग करता है, और साथ ही साथ वो क्या कर देता है? कार्विक्स, और क्या करता है? कार्विक्स एक चीज, कार्विक्स और वेगिना को कवर करता है। मेल के अंदर क्या करता है कॉन्डम? पेनिस को कवर करता है, और फीमेल्स के अंदर क्या करता है? कार्विक्स और वेजिना जो है उसे कवरिंग का काम करता है, मतलब कि स्पर्म को जो है कार्विक्स तक पहुंचने नहीं देता, ठीक है। और इन दोनों को ना पहुंचाने के लिए एक मेथड होता है, जो भी मैंने 2 बताए हैं, बैरियर मेथड।
यानी कि बैरियर, एक बैरियर लग जाना, स्पर्म और एग के बीच में बैरियर लग जाना, मीन्स टू से दैट, एक कहते हैं ना दीवार आ जाना, इस दीवार का काम करता है कौन हमारा, इस मेथड को हम बैरियर मेथड कहते हैं। कॉन्डम्स करती हैं हमारी, जो कि शेप में साइज में कैसी होती है, एक रबड़ की होती हैं, ठीक है, एक शीट की तरह होती हैं, यूज टू कवर द पेनिस इन द मेल एंड वेगिना इन द फीमेल। देखो बता दिया इसने कि रबड़ की तरह होती है, एक शीट की तरह होती है, ट्रांसपेरेंट भी होती है, पेनिस को कवर करती है मेल के अंदर, तो वेगिना और कार्बिस को कवर करती है फीमेल्स के अंदर। बिफोर द कोइटस सो दैट द इजैकुलेटेड सेमन, ताकि जो सेमन जो है वो एंट्री ना कर पाए फीमेल के रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर। दिस कैन प्रिवेंट कंसेप्शन, ये रोकने का काम करती है निरोध। ये क्या है, अब एक वर्ड आता है हमारा पढ़ते ही पढ़ते कहा जाता है निरोध। व्हाट इज ए निरोध, निरोध क्या चीज़ है, निरोध एक सेंट्रल है, ये सेंट्रल मतलब एक पॉपुलर, काफ़ी ज़्यादा ब्रांडेड, एक कहते हैं ना ब्रांड है ये, ठीक है, जैसे गर्भ निरोध गोलियां वगैरह हो जाती हैं, ये एक ब्रांड होता है, ब्रांड है, ठीक है। जैसे हमारे डिफरेंट टाइप के, जैसे मैनकाइंड एक ब्रांड हो जाता है आज के समय में, या कोई भी चीज़ का किसी न किसी का LG है वगैरह है, टीवी वगैरह के भी ब्रांड होते हैं, उसी तरह से ये कॉन्डम्स के भी ब्रांड होते हैं, जिनमें एक आता है निरोध, जो कि केरल के अंदर स्थित है, ठीक है, केरल के अंदर इसका पूरा ब्रांड है। यूज ऑफ द कॉन्डम हैज इंक्रीज इन रिसेंट ईयर्स ड्यू टू दिस एडिशनल बेनिफिट ऑफ द प्रोटेक्टिंग द यूजर फॉर द कॉन्ट्रासेप्टिव STI एंड एड्स, जो कि प्रिवेंट करता है, क्या बताता है ये STI। व्हाट इज ए STI, STI मीन्स का मतलब क्या होता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस, जो भी सेक्स से रिलेटेड जो डिसीजेस होता है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड, इन आई है तो इन्फेक्शन माना जाता है, और इसी के जगह पर अगर D आ जाता है तो वो डिसीजेस माना जाता है, रोग है, तो दोनों ही एक ही चीज़। अगर इन्फेक्शन फैल गया तो वो एक डिसीजेस का रूप ले लेता है, रोग ले लेता है हमारा, ठीक है। और एड्स का मतलब क्या है, एक्वायर्ड अमीनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। ये दो बीमारियां होती हैं जो सेक्सुअल ट्रांसमिटी से होती हैं हमें, एक्वायर्ड अमीनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, क्लियर है। ये दो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेज होते हैं जिनके प्रिवेंट के लिए, मतलब कि जिनसे बचने के लिए यूजेस किए जाते हैं कॉन्डम्स, और जो आज के समय में जो है काफ़ी ज़्यादा डिमांडेबल रहते हैं ये, और साथ ही साथ जो कॉन्डम्स होते हैं ना वो डिस्पोजेबल होते हैं, यूज एंड थ्रो होते हैं, ठीक है। आ रही है समझ में, कैन बी सेल्फ इंटरेस्टेड एंड द देयर बाय गिव्स प्राइवेसी टू द यूज़र, जो भी इसे यूज़ कर रहा है उसके लिए एक प्राइवेसी का काम करता है। जैसे कि मैंने अभी आपको लेटेस्ट बताया कि 6 मंथ तक जो है बेबी जो हुआ है, अगर उस बीच अगर सेक्सुअल किया जाए, रिलेशन बनाया जाए, तो इन कॉन्डम्स का यूज़ किया जाता है, जो कि थिन शीट का होता है, रबड़ का होता है, ठीक है, यूज़ एंड थ्रो होता है। बट आज के समय में जो है ज़्यादा पॉपुलरिटी हो चुकी है इस चीज़ की, ताकि क्योंकि हर कोई चाहता है, क्या चाहता है कि सेफ सेक्स किया जाए, कोई भी चाहिए, या एक कह लें एक मल्टीपल पर्सन है, वो काफ़ी ज़्यादा सेक्स से रिलेटेड है, मतलब कि ज़्यादा वो अग्रेसिव है, या डिफरेंट वेज में डिफरेंट के साथ करना चाहता है, तो वो यूज़ करता है इस चीज़ के लिए। या एक कह लो अभी न्यू मैरिड हुई है बट वो अभी बेबी को बॉर्न नहीं करना चाहते, तो भी वो इसी चीज़ का यूज़ करेंगे। क्यों करेंगे, तो क्योंकि अभी वो चाहते नहीं ना, वो चाहते ही नहीं कि सीमन तक या स्पर्म तक जो है का फर्टाइलाइजेशन हो सके, ओवुलेशन हो सके, इसीलिए करके वो इसका यूज़ करते हैं। हमारे डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे कि डायाफ्राम है, कार्वियल है, कैप है, वोल्ट है, और आल्सो दी बैरियर मेड अप ऑफ द रबड़। ये जो क्या होते हैं, अब देखो मैंने आपको बताया अभी लेटेस्ट, जो कॉन्डम्स होते हैं वो क्या होते हैं, यूज एंड थ्रो, यही होते हैं ना। बट ये काम क्या करते हैं, वेगिना में क्या काम करते हैं कि स्पर्म और एग को मिलने नहीं देते हैं, एक बैरियर का काम करते हैं। वही ही हमारे बैरियर और कौन से हो सकते हैं, डायाफ्राम, कार्वियल, कैप और वोल्ट्स। बट इसकी कंडीशन क्या है, ये डिस्पोजेबल नहीं होते, इन्हें धो करके फिर से यूज़ किया जाता है, काफ़ी अच्छी क्वालिटीज़ के होते हैं ये, ठीक है। इंटरेस्ट इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव टैब टू कवर द, वही अगेन बात बता रखी है कि ये कवर करता है किसको, कार्विक्स को ड्यूरिंग द क्वाइटेक्स। कार्विक्स और वेजिना जो होता है उसको कवरिंग का काम करता है। तो मेल्स के अंदर किसका काम करता है, मेल्स में काम करता है पेनिस को कवर करने का, ठीक है। उसके बाद क्या कह रखा है, थ्रो द दे आर द रियूजेबल, देखो बोल रहे हैं ना, वो खुद बोल रहा है, मैंने नहीं बोला, दे आर द रीयूजेबल, यानी कि यूज़ करने के बाद दोबारा से यूज़ किया जाए उसे बोलते हैं रीयूजेबल। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है ये। और हमारे मैंने अभी बताया था आपको निरोध के बारे में, ये भी सुपर डुपर इम्पोर्टेंट है। हमारी नीट की जो लोग तैयारी करेंगे आफ्टर +2 उनके अंदर ये क्वेश्चन आ सकते हैं। निरोध की एक ब्रांच जो है, ब्रांड जो है निरोध,
तो वो कहाँ पर है, केरल के अंदर उनकी पूरी की पूरी, ये कह लो अब जैसे कि हमारी कोई भी छोटी मोटी चीज़ होती है उसकी फैक्ट्रीज वगैरह लगती हैं, तो ये भी एक तरह का ब्रांड है जिसकी सारी ब्रांचेस जो है या जो भी आप समझ सकते हो सारी की सारी कहाँ पे है, केरल के अंदर है। इसका पूरा नाम है आशा निरोध, इसका पूरा नाम है आशा निरोध। टैबलेट्स मिलती हैं, ये क्या करती है, ये गर्भधारण वगैरह इन सब चीज़ों, क्रीम, जेलीज एंड फोम आर यूजुअली यूज्ड टू द एलोवेट। हाँ देखो मैंने क्या बताया, डायाफ्राम के बारे में बताया, कैमरल के कैप और वॉल्स के बारे में बताया। मैंने ये चीज़ बताई कि यूज एंड थ्रो ना होकर के इसको हम दोबारा से रीयूज कर सकते हैं, बट उससे पहले हम किसका यूज करते हैं, क्रीम्स वगैरह का, जेलीज का, फोम्स का, ठीक है। दीज बैरियर्स टू इंक्रीज देयर कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी, जिसकी वजह से जो काम करने का तरीका है ना, ये अब क्या होता है, कॉन्डम यूज करते हैं कुछ समय के लिए, वो चीज़ हमें निकालनी पड़ती है, बट ये जो है ज़्यादा लॉन्ग समय तक एफिशिएंसी बनाए रखता है बॉडी के अंदर, ठीक है। इस चीज़ के बारे में बताया। और मेन सबसे बड़ा पर्पस क्या है कि कोई भी डिसीजेस ना हो सके, जैसे कि एड्स है, HIV है, क्योंकि हर कोई चाहता है आज के समय में सेफ क्या हो सके, सेक्स सेफ हो सके, मतलब कि एक सही तरीके से हर कोई नहीं चाहता कि हमें बीमारियाँ हो सके। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन माई यूट्यूब चैनल। आगे की वीडियो देखने के लिए बने रहें।